श्री साईं चालीसा साईं बाबा की महिमा, करुणा और चमत्कारों का भावपूर्ण स्तुति पाठ है, जो श्रद्धा और सबूरी की राह पर चलने वालों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। इसका पाठ करने से मन को शांति, जीवन को दिशा और बाबा की कृपा से हर संकट का समाधान प्राप्त होता है। पहले साईं के चरणों में अपना शीश नवाऊं मैं, कैसे शिरडी साईं आए सारा हाल सुनाऊं मैं। कौन है माता पिता कौन है यह न किसी ने भी जाना, कहाँ जन्म साईं ने धारा प्रश्न पहली राह बना। कोई कहे अयोध्या के ये रामचंद्र भगवान हैं, कोई कहता साईं बाबा पवन पुत्र हनुमान हैं, कोई कहता मंगल मूर्ति श्री गजानन है साईं, कोई कहता गोकुल मोहन देव की नंदन है साईं। शंकर समझ भगत कई तो बाबा को भजते रहते, कोई कहे अवतार दत्त का पूजा साईं की करते। कुछ भी मानो उनको तुम पर साईं है सच्चे भगवान, बड़े दयालु दीन बंधु कितनों को दिया है जीवन दान। कई वर्ष पहले की घटना तुम्हें सुनाऊंगा मैं बात, किसी भाग्यशाली की शिरडी में आई थी बारात। आया साथ उसी के था बालक एक बहुत सुंदर, आया आकर वहीं बस गया पावन शिरडी किया नगर। कई दिनों तक रहा भटकता, भिक्षा मांगी उसने दर दर और दिखाई ऐसी लीला जग में जो हो गई अमर। जैसे जैसे उम्र बढ़ी वैसे ही बढ़ती गई शान, घर घर होने लगा नगर में साईं बाबा का गुणगान। दिक दिगंत में लगा गूंजने फिर तो साईं जी का नाम, दीन दुखी की रक्षा करना यही रहा बाबा का काम। बाबा के चरणों में जाकर जो कहता मैं हूँ निर्धन, दया उसी पर होती उनकी खुल जाते दुख के बंधन। कभी किसी ने मांगी भिक्षा दो बाबा मुझको संतान, शिरडी साईं बाबा चालीसा एवं अस्तु तब कहकर साईं देते थे उसको वरदान। स्वयं दुखी बाबा हो जाते दीन दुखी जन का लखाल, अंतकरण श्री साईं का सागर जैसा रहा विशाल। भक्त एक मद्रासी आया घर का बहुत बड़ा धनवान, माल खजाना बेहद उसका केवल नहीं रही संतान। लगा मनाने साईं नाथ को बाबा मुझ पर दया करो, झंझा से झनकृत नैया को तुम ही मेरी पार करो। कुल दीपक के अभाव में व्यर्थ है दौलत की माया, आज भिखारी बनकर बाबा शरण तुम्हारी मैं आया। दे दो मुझको पुत्र दान मैं ऋणी रहूंगा जीवन भर, और किसी की आस न मुझको सिर्फ भरोसा है तुम पर। अनुनय विनय बहुत ही उसके चरणों में धर के शीश, तब प्रसन्न होकर बाबा ने दिया भक्त को ये आशीष। अल्लाह भला करेगा तेरा पुत्र जन्म हो तेरे घर, कृपा होगी तुम पर उसकी और तेरे उस बालक पर। अब तक नहीं किसी ने पाया साईं की कृपा का पार, पुत्र रतन दे मद्रासी को धन्य किया उसका संसार। शिरडी साईं बाबा चालीसा तन मन से जो भजे उसी का जग में होता है उद्धार। सांच को आँच नहीं है कोई सदा झूठ की होती हार, मैं हूँ सदा सहारे उसके सदा रहूँगा उसका दास। साईं जैसा प्रभु मिला है इतनी ही कम है क्या आस। मेरा भी दिन था एक ऐसा, मिलती नहीं मुझे थी रोटी, तन पर कपड़ा दूर रहा था शेष रही नन्ही सी लंगोटी। सरिता सन्मुख होने पर भी मैं प्यासा का प्यासा था, दुर्दिन मेरा मेरे ऊपर दावागिरी बरसाता था। धरती के अतिरिक्त जगत में मेरा कुछ अवलंब न था, बना भिखारी मैं दुनिया में दर दर ठोकर खाता था। ऐसे में एक मित्र मिला जो परम भक्त साईं का था, जंजालों से मुक्त मगर इस जगती में वह मुझसा था। बाबा के दर्शन की खातिर मिल दोनों ने किया विचार, साईं जैसे दया मूर्ति के दर्शन को हो गए तैयार। शिरडी साईं बाबा चालीसा पावन शिरडी नगर में जाकर देखे मत वाली मूर्ति, धन्य जन्म हो गया कि हमने जब देखी साईं की सूरती। जब किए हैं दर्शन हमने दुख सारा काफुर हो गया, संकट सारे मिटे और विपदाओं का अंत हो गया। मान और सम्मान मिला भिक्षा में हमको बाबा से,
प्रतिबिंबित हो उठे जगत में हम साईं की आभा से। बाबा ने सम्मान दिया है, मान दिया इस जीवन में, इसका ही संबल ले मैं हंसता जाऊंगा जीवन में। साईं की लीला का मेरे मन पर ऐसा असर हुआ, लगता जगती के कन कन में जैसे हो वह भरा हुआ। काशी राम बाबा का भक्त इस शिरडी में रहता था, मैं साईं का साईं मेरा वह दुनिया से कहता था। सीकर स्वयं वस्त्र बेचता ग्राम नगर बाजारों में, झनकृत उसकी हंत तंत्री थी साईं की झनकारों में। स्तब्ध निशा थी, थे सोए रजनी आंचल में चांद सितारे, नहीं सूझता रहा हाथ को हाथ तिमिर के मारे। वस्त्र बेचकर लौट रहा था हाय हाट से काशी, विचित्र बड़ा संयोग की उस दिन आता था वह एकाकी। घेर राह में खड़े हो गए उस कुटिल अन्यायी, मारो काटो लूटो इसकी ही ध्वनि पड़ी सुनाई। लूट पीट कर उसे वहां से कुटिल गए चंपत हो, आघातों से मर्माहत हो उसने दी संज्ञा को। बहुत देर तक पड़ा रहा वह वहीं उसी हालत में, जाने कब कुछ होश हो उठा उसको किसी पलक में। अनजाने ही उसके मुंह से निकल पड़ा था साईं, जिसकी प्रतिध्वनि शिरडी में बाबा को पड़ी सुनाई। शुद्ध उठा हो मानस उनका, बाबा गए विकल हो, लगता जैसे घटना सारी घटी उन्हीं के सम्मुख हो। उन्मादी से इधर उधर तब बाबा लगे भटकने, सम्मुख चीजें जो भी आई उन्हें लगे पटकने। और धधकते अंगारों में बाबा ने अपना कर डाला, हुए संशित सभी वहां लग तांडव नृत्य निराला। समझ गए सब लोग कि कोई भक्त बड़ा संकट में, शोभित खड़े थे सभी वहां पर पड़े हुए विसंबे में। उसे बचाने की ही खातिर बाबा आज विकल हैं, उसकी ही पीड़ा से पीड़ित उनका अंत स्थल है। इतने में ही विधि ने अपनी विचित्रता दिखलाई, लगकर जिसको जनता की श्रद्धा सरिता लहराई। लेकर संज्ञाहीन भक्त को गाड़ी एक वहां आई, सम्मुख अपने देख भक्त को साईं की आंखें भर आई। शांत घीर गंभीर सिंधु सा बाबा अंत स्थल, आज न जाने क्यों रह रहकर हो जाता था चंचल। आज दया की मूर्ति स्वयं था बना हुआ उपचारी, और भक्त के लिए आज था देव बना प्रतिहारी। आज भक्ति की विषम परीक्षा में सफल हुआ था काशी, उसके ही दर्शन के खातिर थे उमड़े नगर निवासी। जब भी और जहाँ भी कोई भक्त बड़े संकट में, उसकी रक्षा करने बाबा आते हैं पल भर में। युग युग का है सत्य यह, नहीं कोई नई कहानी, आपातग्रस्त भक्त जब होता आते खुद अंतर्यामी। भेदभाव से परे पुजारी, मानवता के थे साईं, जितने प्यारे हिंदू मुस्लिम उतने ही थे सिख ईसाई। भेदभाव मंदिर मस्जिद का तोड़ फोड़ बाबा ने डाला, राम रहीम सभी उनके थे, कृष्ण करीम अल्लाह ताला। घंटे की प्रतिध्वनि से गूंजा मस्जिद का कोना कोना, मिले पर इस पर हिंदू मुस्लिम प्यार बड़ा दिन दिन दूना। चमत्कार था कितना सुंदर, परिचय इस काया ने दी, और नीम कड़वाहट में भी मिठास बाबा ने भर दी। सबको इसने दिया साईं ने, सबको संतुलन प्यार किया, जो कुछ जिसने भी चाहा बाबा ने उनको वही दिया। ऐसे इसने शील भाजन का नाम सदा जो जपा करे, पर्वत जैसा दुख न क्यों हो पल भर में वह दूर डरे। साईं जैसा दाता हमने अरे नहीं देखा कोई, जिसके केवल दर्शन से ही सारी विपदा दूर हो गई। तन में साईं मन में साईं, साईं साईं भजा करो, अपने तन की शुद्धि बुद्धि खोकर शुद्धि उसकी तुम किया करो। जब तू अपनी शुद्धि तज बाबा की शुद्धि किया करेगा, और रात दिन बाबा का बाबा ही तू रटा करेगा, तो बाबा को अरे विवश हो शुद्धि तेरी लेनी ही होगी, तेरी हर इच्छा बाबा को पूरी ही करनी होगी। जंगल जंगल भटकने पागल और ढूंढने बाबा को,
एक जगह केवल शिरडी में तू पाएगा बाबा को। धन्य जगत में प्राणी है वो जिसने बाबा को पाया। दुख में सुख में पैर आठ हो साईं का ही गुण गाया। गिरे संकटों के पर्वत चाहे बिजली ही टूट पड़े। साईं का ले नाम सदा तुम सम्मुख सबके रहो अड़े। इस बूढ़े की करामत सुन तुम हो जाओगे हैरान। दंग रह गए सुनकर जिसको जाने कितने चतुर सुजान। एक बार शिरडी में साधु ढोंगी था कोई आया। भोली भाली नगर निवासी जनता को था भरमाया। जड़ी बूटी उन्हें दिखाकर करने लगा वहाँ भाषण। कहने लगा सुनो श्रोतागण घर मेरा है वृंदावन। औषधि मेरे पास एक है और अजब इसमें शक्ति। इसके सेवन करने से ही हो जाती दुख से मुक्ति। अगर मुक्त होना चाहो तुम संकट से बीमारी से तो है मेरा नर्म निवेदन हर नर से हर नारी से। लोग खरीद तुम इसको इसकी सेवन विद्या है न्यारी। यद्यपि तुच्छ वस्तु है ये गुण उसके हैं अति भारी। जो है संतिहीन यहाँ यदि मेरी औषधि को खाए। पुत्र रतन हो प्राप्त अरे वह मुँह मांगा फल पाए। औषधि मेरी जो न खरीदे जीवन भर पछताएगा। मुझ जैसा प्राणी शायद ही अरे यहाँ आ पाएगा। दुनिया 2 दिन का मेला है मौज शौक तुम भी कर लो। घर इससे मिलता है सब कुछ तुम भी इसको ले लो। हैरानी बढ़ती जनता की लख इसकी कारस्तानी। प्रमुदित वह भी मन ही मन था लख लोगों की नादानी। खबर सुनाने बाबा को यह गया दौड़कर सेवक एक। सुनकर भ्रकुटी तनी और विस्मरण हो गया सभी विवेक। हुक्म दिया सेवक को सत्वर पकड़ दुष्ट को लाओ। या शिरडी की सीमा से कपटी को दूर भगाओ। मेरे रहते भोली भाली शिरडी की जनता को कौन नीच ऐसा जो साहस करता है छलने को। पल भर में ही ऐसे ढोंगी कपटी नीच लुटेरों को महानाश के महाग्रत में पहुंचा दो जीवन भर को। तनिक मिला आभास मदारी क्रूर कुटिल अन्यायी को। काल नाचता है अब सिर पर गुस्सा आया साईं को। पल भर में सब खेल बंद कर भागा सिर पर रखकर पैर। सोचा था मन ही मन भगवान नहीं है अब खैर। सच है साईं जैसा दानी मिल न सकेगा जग में। अंश ईश का साईं बाबा उन्हें न कुछ भी मुश्किल जग में। स्नेह शील सौजन्य आदि का आभूषण धारण कर बढ़ता इस दुनिया में जो भी मानव सेवा के पथ पर। वहीं जीत लेता है जगती के जन जन का अंत स्थल। उसकी एक उदासी ही जग को कर देती है विहल। जब जब जग में भार पाप का बढ़ ही जाता है उसे मिटाने के ही खातिर अवतारी ही आता है। पाप और अन्याय सभी कुछ इस जगती का हर के दूर भगा देता दुनिया के दानव को कृष्ण भर में। स्नेह सुधा की धार बरसने लगती है इस दुनिया में। गले परस्पर मिलने लगते हैं जन जन आपस में। ऐसे ही अवतारी साईं मृत्युलोक में आकर समता का यह पाठ पढ़ाया सबको अपना आप मिटाकर। नाम द्वारका मस्जिद का रखा शिरडी में साईं ने। दाप ताप संताप मिटाया जो कुछ आया साईं ने। सदा याद में मस्त राम की बैठे रहते थे साईं। पैर आठ ही राम नाम का भजते रहते थे साईं। सूखी रूखी ताजी बासी चाहे या होवे पकवान। सदा प्यार के भूखे साईं की खातिर थे सभी सम्मान। स्नेह और श्रद्धा से अपनी जन जो कुछ दे जाते थे बड़े चाव से उस भोजन को बाबा पावन करते थे। कभी कभी मन बहलाने को बाबा बाग में जाते थे। प्रमुदित मन निरख प्रकृति छटा को वे होते थे। रंग बिरंगे पुष्प बाग के मंद मंद हिलडुल करके बीहड़ बिराने मन में ही स्नेह सलील भर जाते थे। ऐसी समुद्र बेला में भी दुख आपात विपदा के मारे अपने मन की व्यथा सुनाने
जन रहते बाबा को घेरे। सुनकर जिनकी करुण कथा को नयन कमल भर आते थे, दे विभूति हर व्याथा शांति उनके उर में भर देते थे। जाने क्या अद्भुत शक्ति उस विभूति में होती थी, जो धारण करके मस्तक पर दुख सारा हर लेती थी। धन्य मनुज वे साक्षात दर्शन जो बाबा साईं के पाए, धन्य कमल कर उनके जिनसे चरण कमल वे परसाए। काश निर्भय तुमको भी साक्षात साईं मिल जाता, बरसों से उजड़ा चमन अपना फिर से आज खिल जाता। घर पकड़ता मैं चरण श्री के, नहीं छोड़ता उम्र भर, मना लेता मैं जरूर उनको, घर रूठते साईं मुझ पर। श्री साईं चालीसा संपूर्ण हुई। बोलो साईं बाबा की जय।